स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन इन्वेस्टर में। दोस्तों आज देखने वाले हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट के बारे में। यानी कि बहुत ही कम समय रह चुके हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के उपरांत मैंने इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसके उपरांत क्या क्या पूछने वाला ये भी बताया था। साथ ही मैंने साइंस के, आर्ट्स से और कुछ करेंट्स के भी दे दिए थे। यानी कि सारा चीज़ से मैंने जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जहाँ से भी, वो सारा चीज़ मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का भी देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो पहले प्रश्न पूछा गया है उसी के रिगार्डिंग हम लोग तैयारी करके जाएँगे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ये सीएसबीसी की तरफ से ये चीज़ कहा गया है कि भाई हम लोग सीएसबीसी की तरफ से ये चीज़ बताया गया कि भाई अब मैं 10th और 12th के बेस पे क्वेश्चन ही पूछूँगा। ठीक है, लेकिन हमें अच्छे लेवल की तैयारी करके जाना होगा, ताकि अगर अब कर दे थोड़ा-सा भी, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग पढ़े रहेंगे तभी ना करेंगे। तो बिल्कुल सभी तरह के हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अब देखते हैं क्वेश्चन हिंदी का। चलिए मेरा पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? तो देखिए मैं विलोम शब्द से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, दोनों चीज़ पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाए उत्तीर्ण हो जाएगा, जो कि सफल का विलोम शब्द नहीं है। इसका क्या है? पर्ययवाची शब्द है, ठीक है? पर्ययवाची शब्द होता है। इसका विलोम क्या है? विफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा या निसफल हो जाएगा, ठीक है? इसको विपरीतार्थक शब्द भी कह सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम और कृष्ण में कौन सा समास है? तो समास विग्रह भी आपसे पूछ सकता है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाते हैं। इसमें द्वंद्व समास हो जाते हैं, जैसे माता पिता, ठीक है? यहाँ पे नाना नानी, ये सभी में क्या है? द्वंद्व समास है। आपसे क्वेश्चन ये भी रख सकता है संधि विच्छेद के उपरांत, तो संबंध अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है जो कि अशुद्धि को आप लोग ध्यान में रखते हुए कि अशुद्ध ना हो जाए, इसमें ध्यान में रखते हुए भी शुद्ध शब्द को बताना है। तो हमारा आंसर हो जाता है अध प्लस पतन, ठीक है? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित करें। तो यहाँ पे क्या हमें ध्यान में रखना है? लिंग ध्यान में रखना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को दोनों में ध्यान रखते हुए हमें करेक्ट करना है कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए गए वो बुद्धिमान स्त्री है, तो क्या पूरी तरह से सही या नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। तो हमारा हो जाता है वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है, ये एकदम से करेक्ट लिखा है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहता है। इस तरह से क्वेश्चन 2017 और 20 के एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतः जोड़ राष्ट्रीय का संधि क्या होगा? अगर इसको एक साथ जोड़ा जाए तो इसका संधि निर्देश कौन सा होगा? स्वर संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, संधि कौन सा होगा? तो प्रश्न ऐसा लगेगा तो विसर्ग संधि कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि विसर्ग आपके बोर्ड पे लगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण वस्ट नहीं, वस्ट से नहीं बोला गया, कौन सा चीज़ यहाँ पे नहीं के दिया गया है? तो म, ठीक है, म याद रखिए म, और हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि यहाँ पे क्या है? नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। बाकी प बोलिए, फ बोलिए, भ बोलिए, सारे की चीज़ आपको मिल जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, निम्न लोकांकित का अर्थ बताइए। मैंने सारा चीज़ आपको अलग से प्रोवाइड किया था, जिसके उपरांत मैंने पूरे सिलेबस के माध्यम से प्रोवाइड किया था और कुछ पूरे कंप्लीट भी कराया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, आए थे हरिजन, याद रखिएगा क्वेश्चन करे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकांकित में से अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे हरिभजन से मुख हो जाना हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। निम्न प्रकार के जो मुहावरा है उसका अर्थ बताना है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। विश्वासघाती होना, निम्न मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? आस्तीन का साफ होने का मतलब क्या होता है? तो विश्वासघाती होना आप कह सकते हैं, ठीक है? तो मुहावरा आपसे पूछेगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? याद रखिएगा अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। तो पहले तीनों को देखना होगा, तभी हम लोग को जांच पड़ताल। बैरागी क्या होता है? तो जो सब कुछ छोड़ दे, दुनियादारी के छोड़ दे, लोभ मोह माया छोड़ दे, उसको बैरागी कहते हैं। सेवक, जो किसी का सेवक करे, याद रखिएगा। परिवारजक, जो परिवार को छोड़ दिया गया हो। त्यागी, जो कि सबको त्याग दिया हो। तो ये तीनों तो मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा सेवक मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह से वो हमारा सही हो जाता है। इसी तरह आपको भी पता लगाते चलना है। इसी वीडियो में आपको भी सीखना है, तो आपको भी साथ साथ लगाते चलना है। किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न होते हैं? तो जिन शब्दों का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न होते हैं उसका आंसर हो जाता है मालिक। भृत्य और परिचारक और चेहरा अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मालिक क्या होते हैं? सबके सर्वोच्च होते हैं, और ये नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट कर रहा है प्रतियोगी का विलोम क्या होगा?
प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? तो हमारा आंसर है सहयोगी। प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? सहयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा कि स्थूल का विलोम बताइए। स्थूल का विलोम बताइए। स्थूल का विलोम आपका क्या हो जाता है? क्रिस हो जाता है। स्थूल का विलोम क्या हो जाता है? क्रिस हो जाता है। ठीक है, स्थूल का विलोम क्या हो जाता है? क्रिस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे महेंद्र लिख दिया है, तो इसका संधि का उदाहरण है, कौन सा संधि इसमें अवेलेबल है, ये चीज पूछा गया है। तो गुण स्वर संधि कर दीजिए। क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि महेंद्र हो जाता है। मैंने सिलेबस के तौर पे इसको डिपली से समझाया था आपको, आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होता है? शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पे सिरह जोर मणि, सिरह जोर मणि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी को तो संजोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संजोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संजोग का संधि विच्छेद सम जोड़ योग हो जाएगा। सम जोड़ योग हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं यहाँ पे उसको ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीताम्बर, याद रखिए पीताम्बर। तो पीताम्बर का हमारा हो जाता है पीत है जिसका आंबर, पीत है जिसका वस्त्र का, जिसका यहाँ पे पीला अंबर है जिसका, यानी कि सभी सही हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो एग्जाम हॉल में कोई एक ही मिलेगा आपको, ज़्यादातर पूछा जाता है यहाँ पे लंबोदर, पीताम्बर, गजेंद्र, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन है? प्रत्यय रहित शब्द बताना है, तो हमारा आंसर है कुख्यात। क्या हो जाते हैं? कुख्यात हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झंडा का प्राची शब्द क्या होता है? झंडा का प्राची शब्द, तो झंडा का प्राची शब्द हो जाता है केतन। क्या हो जाता है? केतन हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि अनुशीलन का प्राची शब्द क्या है? अनुशीलन का प्राची शब्द क्या है? तो हमारा आंसर हो जाता है अध्ययन। अनुशीलन का अध्ययन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो रूपक हो जाते हैं उपसर्ग रहित शब्द। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लगेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नात्मक है? अन्य शब्दों से भिन्न है कह सकता है, तो आपका आंसर हो जाता है क्रूर। दयालु, कृपालु, सदैव सारे सेम है, लेकिन यहाँ पे क्रूर सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता ही है, यहाँ पे दिया गया है कि रूपक अलंकार है। इसी तरह से अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का युक्त पद कौन सा है? तो आपको दैत्यारी कर देना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है? दैत्यारी आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन करेगा सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, यह कौन सा वाक्य है? अगर ये वाक्य पूछा जाए तो ये वाक्य कौन सा है, ये चीज पूछा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाता है मिश्रित वाक्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा आपसे कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि होती है? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, गुण संधि होते हैं। परोपकार में गुण संधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा कि रामायण शब्द में कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? रामायण शब्द में, तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिए, रामायण शब्द में क्या होते हैं? रामायण में राम जोर अयन, राम जोर अयन। आपसे क्वेश्चन इस तरह से संधि विच्छेद पक्का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर सागर की भाषा है, सूर सागर की भाषा है, तो हमारा आंसर हो जाता है ब्रज। ठीक है, ब्रज हमारा बेस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे कि सुंदरता शब्द का संज्ञा क्या है? सुंदरता में कौन सा संज्ञा है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए भाववाचक। ठीक है, भाववाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो हमारा आंसर होता है पंडितानी। पंडितानी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे है कि व उच्चारण स्थान है, व उच्चारण स्थान है, तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 43 होते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अंत में सभी जानते हैं प्रत्यय, और शुरुआत में सभी जानते हैं क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस किया। यहाँ से उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी बेस्ट बना होगा। तो ओपन लैब परिवार से जो नहीं जुड़े हैं वो कैंडिडेट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जुड़ जाइएगा। और शेयर नहीं किए तो उससे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।